So, students, in the last class, we did with the type of partners, right? In which I have showed you this table. What is our today's agenda? It is understanding the type of partnership. तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमारे पास दो बेसिस पे हो सकती है. फर्स्ट ड्यूरेशन यानी कि टाइम, एंड सेकंड इज लायबिलिटी. ड्यूरेशन में हमारे पास दो टाइप्स है, and as well as in the basis of liability also we have two types of partnership. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. Partnership can be classified on the basis of two factors. First is duration and second is liability. On the basis of liability, the two type of partnership. अब ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी यहाँ पे आएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ड्यूरेशन में क्या आएगा अपने पास, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी. ये सॉन्ग किसी ने सुना है? शायद सुना ही होगा, फेमस एक्टर का था. अब कौन सा एक्टर, कौन सी फिल्म, ये तुम कमेंट में जरूर बताना. तो अब ये सॉन्ग क्या है, अप्लाई होता है अपने फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे. तो पहली है पार्टनरशिप एट विल. विल का मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से. तो पार्टनर की मर्जी, वो चाहे आज पार्टनरशिप में आए या कल निकल जाए, उसकी मर्जी. तो यही है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर. पार्टनर की इच्छा पे एग्जिस्ट करती है. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पार्टनर वांट. जब तक चाहे तब तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इफ पार्टनर वांट. एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिवन नोटिस ऑफ विड्रॉल. और इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है जब कोई एक पार्टनर जो है वो नोटिस ऑफ विड्रॉल दे दे फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. तो इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक तो ये लिखा है ताकि तुम्हें इजीली याद आ जाए कि मैंने तुम्हें क्लास में क्या बोला था. मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी. एंड द कीवर्ड विल बी पार्टनरशिप एट विल में डिपेंड ऑन विल, डिजायर एंड ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नोटिस ऑफ द विड्रॉवल. ये सिर्फ चंद 3-4 वर्ड पढ़ के तुम्हें पूरी सेंटेंस समझ आ जाएगी. ठीक है. देन उसके बाद है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है हिंदी में, हिंदी में नहीं सॉरी, इसका सिनोनिम क्या होता है, स्पेसिफिक. पर्टिकुलर का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब कि एक फिक्स्ड टाइम जोन. तो इसका मतलब ये है, अब टाइम जोन इसमें ऐसा कुछ है कि ये पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक इसका पर्पस फुलफिल ना हो जाए. मान लो मैंने पार्टनरशिप एंटर करी थी किसी के साथ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, टू कंस्ट्रक्ट अ रोड. अब जैसे ही ये तीनों पर्पस अचीव हो जाएंगे, वैसे ही पार्टनरशिप विदाउट गिविंग एनी नोटिस विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट. तो इसमें यही लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर्पस से, पर्पस को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बेस्ड ऑन पर्पस, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग or an activity to be carried on for specified time period is called particular partnership. It dissolves automatically when purpose of which it was formed is fulfilled or when the time duration expire. अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं, या तो पर्पस या फिर टाइम. मान लो मैंने सोचा था कि मान लो मेरे साथ कोई पार्टनर ए है, उसके साथ मैंने बोला था कि वी विल वर्क टुगेदर फॉर 3 months, तो 3 मंथ के लिए. और एक मैंने बोला कि वी विल वर्क टू कंस्ट्रक्ट द डैम. दो चीजें, या तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया जाए या फिर एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की जाए. वो क्या होती है, मेरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ये तो तुमने लिख ही लिया, वेन एवर पर्पस अचीव पार्टनरशिप डिजोल्व. ये पर्पस से रिलेटेड था. और यू कैन राइट whenever whenever time expires, partnership automatically
डिसॉल्व्स। ठीक है, ये लिख सकते हो। यानी अब यहाँ पे तुम्हारी दो बाइफरकेशन हो गई। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज पर्पस या प्रोजेक्ट। ठीक है, दो बाइफरकेशन, इसको ऐसे याद रखना। पार्टनरशिप एट विल, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी वाला कॉन्सेप्ट। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि या तो बेस्ड होगी टाइम पे या फिर बेस्ड होगी प्रोजेक्ट या पर्पस पे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में दो पार्ट, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विल वाली अपनी मर्जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप दो पार्ट, टाइम एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बेसिस पे अब तुम्हें पता है कि लायबिलिटी या तो लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है। तो जो अनलिमिटेड वाली लायबिलिटी है उसको मैं क्या बोलती हूँ, जनरल पार्टनरशिप। जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो कौन सी है, जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप का बहुत सारा ज्ञान मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसमें बस क्या है कि इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। अनलिमिटेड एंड जॉइंट का मैंने मतलब समझाया था कि मेरी लायबिलिटी खुद के लिए तो अनलिमिटेड हाई है, प्लस मैंने जो एक्टिविटीज की है उसकी वजह से जो फर्म पे लायबिलिटी आई है उसके लिए अदर पार्टनर्स भी क्या हो गए, लाइएबल हो गए। यानी आई कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय माई एक्ट। फिर था द पार्टनर एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, सारे पार्टनर्स बिजनेस को कैसे रन करना है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर, यानी म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना तुम्हें कि अ पार्टनर कैन बी एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल एट द सेम टाइम। ठीक है, जो हमने पढ़ा था फीचर्स में देखा था आई थिंक। ये वाला म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। एजेंट किस लिए कि वो पार्टनर एज ही रिप्रेजेंट देम एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। वो अपने एक्ट से दूसरों को भी बाइंड कर सकता है। एंड प्रिंसिपल किस लिए कि वो दूसरों के एक्ट से भी बाइंड हो सकता है। ये हमने फीचर में पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो वही लिखा है। देन उसके बाद है, क्योंकि ये जनरल पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन क्या है इसका, ऑप्शनल है। वी कैन ईदर गेट आवर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड और नोट। फिर उसके बाद है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी DIRL, यानी कि डेथ, इंसॉल्वेंसी, R से रिटायरमेंट, L से लुनेसी, राइट। तो DIRL विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था, ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ। बस मैंने इसको तुम्हारे लिए एक शॉर्ट नोट बना दिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप लिखने से तुम्हें बस ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ हमने पढ़ा था ये। एंड देन फिर ये 4 पॉइंट। ठीक है, इस 4 पॉइंट को तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तुम्हारे पास बुक है रेफर करने के लिए। देन उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में ये है, तुम्हें अगर याद हो तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता था कि कर्ता की लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड, और बाकी को पार्ट शेयर की क्या होती थी, लिमिटेड। ऐसे ही कुछ इस पार्टनरशिप में है। पार्टनर चाहे तो अपनी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कर सकते हैं, बट इन सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी जरूरी है। तो इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, whereas the rest may have limited liability। एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी जितने बचे वो लिमिटेड लायबिलिटी पे काम कर सकते हैं। तो इसमें ये अलग बात थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर। देन उसके बाद सच अ पार्टनरशिप डजंट गेट टर्मिनेटेड विद डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर। तो अगर यहाँ पे जिन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है उनकी DIRL हो जाता है तो ये पार्टनरशिप टर्मिनेट नहीं होगी। अदरवाइज अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर की जो एग्जिस्टेंस है वो DIRL हो जाती है तो यहाँ पे टर्मिनेट होगी। मतलब कहने का इन शॉर्ट,
अगर जो पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, अगर DIRL हो जाता है तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा। जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, अगर DIRL हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप की। ठीक है। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ द मैनेजमेंट। जिन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी लिमिटेड है उनको कोई राइट नहीं है कि वो बिजनेस में दखल दे। एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फर्म और द अदर पार्टनर। और जो वो काम करेंगे उसकी वजह से वो दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है इन केस ऑफ लिमिटेड पार्टनर्स हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी। देन उसके बाद, क्योंकि अब ये थोड़ा स्पेसिफिक सा केस है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो यही चीज मैंने लिख के दिया, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर। ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अदर, देन जॉइंट लायबिलिटी होगी अगर अनलिमिटेड पार्टनर के द्वारा है। देन उसके बाद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एंड DIRL नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस। और DIRL किसका, लिमिटेड पार्टनर का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर का। और पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी म्यूचुअल एजेंसी नॉट अप्लाई। ये शॉर्ट में लिखवा दिया मैंने। ठीक है। अब इसको तुम ना थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इसी लैंग्वेज को, कि लिमिटेड लायबिलिटी अदर्स की होगी। यहाँ लिख सकते हो नो म्यूचुअल एजेंसी। हालांकि मैंने ये ब्लैक इंक में भी लिखवाया है, नो म्यूचुअल एजेंसी फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और DIRL ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस। ठीक है। ये लिख लेना, इसकी करेक्शन है। तो यहाँ पे अपना हो जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म। तो एक बार समराइज कर देती हूँ। टाइप ऑफ पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप है वो दो तरीके से बाइफरकेट की जा सकती है, ड्यूरेशन और लायबिलिटी। ड्यूरेशन में एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लायबिलिटी में जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद विल वाले में क्या था कि पार्टनर जब चाहे तब तक उसको एग्जिस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं एंड टर्मिनेट हो सकती है अगर कोई एक पार्टनर नोटिस दे दे विड्रॉल का। एंड देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में था कि वो या तो किसी टाइम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए बनाई जाएगी या फिर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पर्पस। ठीक है। देन उसके बाद लायबिलिटी में जनरल वाली जितने हमने फीचर मेरिट डीमेरिट पढ़ी है वो सारे तुम इसमें लिख सकते हो जनरल वाली में। देन उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़ा ये अलग था कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, एंड जो अदर लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर है उसमें म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। और DIRL ऑफ जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप है कोई अफेक्ट नहीं करेगा एग्जिस्टेंस की पार्टनरशिप फर्म के। तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है types of partnership on the basis of duration as well as on the basis of time. Next we will do with partnership deed in the next part. ठीक है। तो यहाँ तक रिवाइज करके आना। मुझे पता है इसकी रिवीजन तुम्हें अभी होगी रिक्वायर्ड, बट एक टॉपिक रहता है अपना पार्टनरशिप डीड का, देन वी विल बी हैविंग अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ होल टॉपिक ऑफ दिस पार्टनरशिप।